हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गुड मॉर्निंग। मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है एंड मैं पीने लगी थी चिया सीड पानी। उसके बाद मैंने योगा कर लिया एंड हम लोगों ने वीकेंड में ही देख लिया था कि दिस होल वीक द क्लाइमेट इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस, सनी एंड विंडी। सो आज उठते से ही मेरा ध्यान गया कि बाहर अच्छा क्लाइमेट हो रखा है एंड व्हेन यू नो कि ये पूरा वीक ऐसे रहने वाला है, दिल को एक अलग ही खुशी मिलती है। स्पेशली यहाँ पे ऐसे होने लगा है मुझे। मेरे हस्बैंड आज घर पे थे, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। सो तीनों का दूध पीने का टाइम हो गया था। सो योगा करने के बाद यूजुअली मैं दूध बिस्किट वगैरह खा लेती हूँ। सो हम तीनों के लिए मैंने दूध गर्म किया और दूध पिया। सो दिस इज़ वॉट आई से। सियारा मुझे देखती है कुछ भी करते वक्त एंड वो आ जाती है, बिना मांगे वो हेल्प करने आ जाती है। मैंने उसको बुलाया भी नहीं था, बट आई थिंक दिस इज़ द एज वेयर द किड्स वांट टू एक्सप्लोर। एंड मैंने सुना है कि जब वो बड़े हो जाते हैं फिर ये कम हो जाता है, बट फ़िलहाल तो रियली आई फील सो ग्रेटफुल एंड मुझे बड़ा मज़ा आता है कि यार ये आ जाती है मुझे हेल्प करने बिना मांगे। सो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। सो बर्तन वगैरह सब जगह पे रखने के बाद ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था एंड आज मैंने बनाया था उत्तपम। सियारा के लिए प्लेन उत्तपम बनाया था और हमारे लिए हमने मसाला उत्तपम या वेजिटेबल उत्तपा बोल सकते हो, वो बनाया था। एंड थोड़ा सा ही बैटर बचा हुआ था, तो बिल्कुल लाइट ब्रेकफास्ट हमने किया बिकॉज़ आज दोपहर में बहुत ही मस्त बढ़िया लंच बनाने का प्लान था मेरा। मसाला उत्तपा वैसे भी खा सकते हैं, मुझे तो सिर्फ़ इसके ऊपर शेंगदाना की चटनी डाल के खाने में मुझे बड़ा पसंद है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फ्रिज में एक्चुअली टमाटो चटनी भी बचा हुआ था, तो वो साथ में हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। उसके बाद यू ऑल नो कि बालकनी में बैठ के कुछ ना कुछ करने का हमें मतलब आदत ही हो गई है। एंड बिकॉज़ इट वाज़ सनी ऑल्सो, मैं सियारा को लेके बैठ गई थी एंड मैं उसको कुछ सिखा रही थी एंड ऐसे ही मतलब ब्यूटीफुल से फ्लावर्स बना रहे थे यूजिंग पिस्ता का जो कवर बोल सकते हो या ऊपर का जो होता है छिलका आप बोल सकते हो, तो वो मैं यूज़ करके क्यूट से फ्लावर्स बना रही थी एंड मैं उसको भी दिखा रही थी। शी एंडेड अप डूइंग समथिंग एल्स जस्ट लाइक ऑलवेज, बट इट्स जस्ट दैट कि धूप में बैठना भी हो जाता है एंड देन फिर उसके साथ टाइम स्पेंड भी हो जाता है एंड स्क्रीन टाइम बेसिकली उसका रिड्यूस करने के लिए मैं सारी ये टास्क उसके साथ करती रहती हूँ। गम को हाथ पे चिपका के उसके साथ घंटों खेलना, आई थिंक वी ऑल हैव डन इट। सो वो भी वही कर रही थी। एंड येस, क्यूट से फ्लावर्स बनाने के बाद नहाने का टाइम हो गया था, तो मैंने उसको नहलाया। एंड यूजुअली मैं उसको पहले नहला के कुछ खाने के लिए देती हूँ सो दैट मैं फिर नहाने जाती हूँ एंड उसको आदत ही लग चुकी है। एंड ऑल्सो गेव हर अ लिटिल बिस्किट दैट आई मेड
सो वी आर लविंग इट। आप लोगों ने ट्राई किया या नहीं वो मुझे कमेंट्स में बताना। उसके बाद मैं भी मतलब नहाने गई एंड नहा के फिर मैं फ़्रेश हो गई, पूजा वगैरह सब कर लिया एंड देन फिर मैं लग गई थी कुकिंग में, क्योंकि आज बहुत ही तगड़ा कुकिंग होने वाला था, लाइक टाइम टेकिंग होने वाला था। आज मैं बनाने वाली थी प्रॉपर नॉर्थ कर्नाटका का डिश। ये प्रॉपर ऑथेंटिक नॉर्थ कर्नाटका का डिश है जिसे हम बोलते हैं जोड़द कड़बू। उसके साथ फिर सब्ज़ी वगैरह खाते हैं। नाउ आई डोंट नो कि इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, बट बेसिकली ये ज्वार के स्टीम्ड गोले होते हैं जिसे हम सब्ज़ी के साथ या सांभर के साथ, चटनियों के साथ मिक्स करके खाते हैं एंड हमें ये बहुत पसंद है। मैं स्वीडन जब से आई हूँ मैंने एक बार भी नहीं बनाया एंड बिकॉज़ मेरे हस्बैंड का आज वर्क फ्रॉम होम का प्लान था तो मैंने सोचा फिर इट्स द बेस्ट टाइम, दोपहर में मस्त लंच बनाती हूँ। तो यस, पहले ही दिन मैंने प्लान कर दिया था। तो शुरुआत में मैंने पहले जो लोबिया होता है, नाउ आई डोंट नो कि ब्राउन को भी लोबिया बोला जाता है या क्या है, वो पल्सेस आप मुझे बताना उसका एग्जैक्ट नाम क्या है। वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के बस रख दिया एंड देन फिर मैंने बाकी की तैयारी की। जैसे उसमें पालक डलना था तो मैंने पालक वगैरह धो लिया एंड देन अनियन, टमेटो, गार्लिक जो भी लगने वाला था वो सब चॉप करके रख दिया। लोबिया की सब्ज़ी तो बनने वाली थी, उसके साथ मैंने प्लान किया था कि इरुल्ली खारा, बेसिकली ये अनियन चटनी भी बोल सकते हो, तो वो बनाने वाली थी। तो बहुत सिंपल होता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत यमी बनता है। बेसिकली अनियंस को काटना है, खट्टेपन के लिए इमली पहले ही भिगा के रखना है। अनियंस में मिर्ची, सॉल्ट, हल्दी और ग्राउंडनट का बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में उसको क्रश करना है एंड देन वो भी ऐड करना है। धनिया को डालना है एंड देन ऊपर से तड़का लगाना है एंड इमली भी बाद में डाल दो। बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। कोई सब्ज़ी नहीं भी बनी हो या कभी सब्ज़ी टेस्टी ना बनी हो तो ये फट से बना के खा लो, बहुत ही यमी बनता है। तो वो मैंने बना दिया। गोल गोल। आज मैं जो बेसिकली सब्जियां और चटनी ये बना रही हूँ, ये मैं मेरे ससुराल के साइड ऐसे बनाया जाता है तो वैसे मैं बना रही हूँ। बट यूजुअली मेरी मम जब ये ज्वार का गोला या जो भी आप बोलो बनाती है उसके साथ दाल और गवार की सब्ज़ी बनाती है। यस, हम लोग भी नॉर्थ कर्नाटका से है, लाइक मेरे मॉम डैड वगैरह। तो बट लेकिन होता है ना कि हर सिटी या हर गांव का अपना अपना होता है एंड अपनी अपनी चॉइस या अपने अपने टेस्ट से वो बनाते हैं। बट टुडे आई वाज कम्प्लीटली मेकिंग जैसे मेरे ससुराल में बनाया जाता है, लाइक ये सब्ज़ी वगैरह हमारे घर पे नहीं खाया जाता। बट येस, आई एम मेकिंग इट बिकॉज वी एक्चुअली लव इट। एंड येस, लोबिया की सब्ज़ी भी बहुत ही ईजी है। जस्ट तड़का लगाना है, गार्लिक इज़ मैंडेटरी एंड देन अनियन, टमेटोज, लॉट्स ऑफ पालक, स्पिनच वो काट के डाल देना है एंड देन लोबिया भी बॉईल हो जाएगी तो उसके साथ वो भी ऐड कर देना है। एंड
आई थिंक आई हैव बिकम दैट गुलबर्गा की बहू प्रॉपर, क्योंकि यार मुझे खट्टापन सब में पसंद है, पहले ऐसे नहीं होता था बट अभी आई थिंक आई एम सो यूज टू इट एंड आई लाइक इट। सो मैंने खट्टेपन के लिए थोड़ा सा इमली था तो वो मैंने ऐड कर दिया था। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, रोटी के साथ भी खा सकते हो, चावल के साथ भी खा सकते हो एंड ऑल्सो चपाती के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगता है। सो आप डेफिनेटली ट्राई करना। बाय द वे मैंने ड्रमस्टिक का सांभर भी बनाया था, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं बनाती हूँ एंड आई थिंक मैंने ऑलरेडी एक बार शेयर किया हुआ है मेरा सांभर रेसिपी। तो वो मैंने बनाया था एंड रात के सॉफ्ट चावल बचे हुए थे तो वो मैंने कर्ड राइस बना दिया था जो आप बोल में यहाँ पे देख रहे हो। एंड देन फिर मैं लग गई थी ज्वार का कड़बू बनाने के लिए। आई डोंट नो हाउ टू से इट बट येस दैट्स व्हाट इट इज़ कॉल्ड। तो ये भी बहुत ही सिंपल बनता है। जो ज्वार का आटा होता है वो लेना है एंड देन ऐड अ लिटिल सॉल्ट एंड जो नॉर्मल पानी होता है वो डाल के अच्छे से गूंदना है ना। मैं यहाँ पे थोड़ी मतलब भूल चुकी थी बिकॉज एक तो सियारा भी आ गई थी तो मेरा ध्यान जो है वो भटक गया था एंड मेरे हस्बैंड ने बोला था कि लाना है तो 15 मिनट में खाना ला, नहीं तो फिर मैं बाद में खाऊंगा थोड़ी देर बाद। उनका कोई मीटिंग चालू होने वाला था तो मैं फटाफट बनाने लगी थी तो भूल गई, लेकिन मैंने वो बाद में ऐड किया थोड़ा सा सॉल्ट एंड देन फिर मैं ये गोले बनाने लगी। सो बेसिकली आटा जो है वो अच्छे से गूंदने के बाद छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं एंड उसको थोड़ा सा चपटा करना है ताकि वो अंदर तक अच्छे से स्टीम हो। सो येस मैंने वो सारे बना दिए एंड मीनवाइल मैंने पानी जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो गोले जब बन जाए तो बिल्कुल हाई फ्लेम पे 10-12 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रख देना है। दस 12 मिनट हो गए, उसके बाद मैंने खोल के देखा तो अच्छे से स्टीम हो गए थे। बीच में 8 मिनट में कुछ मैंने एक बार चेक किया तो तब थोड़ा स्टिकी लग रहा था। सो कंप्लीट 8-10 मिनट्स में, सॉरी 10-12 मिनट्स में हो जाता है। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि तू खा ले, मुझे और एक 15 मिनट का काम है तो वो करके ही फिर मैं आ जाता हूँ, फिर मेरे लिए गर्म बना देना। और बिकॉज़ ये रख नहीं पाता है, बिल्कुल एक गरम गरम ही खाना होता है, तो मैंने अपने लिए प्लेटिंग कर लिया एंड खाने लगी एंड सियारा भी मेरे साथ खाने लगी थी। सो येस दैट वाज माय जेन्युइन रिएक्शन। मुझे इतना सुकून मिला उस दिन खा के, बहुत ही अच्छा लगा एंड सब कुछ टेस्टी बना था। मैं क्लोजअप में आपको दिखा देती हूँ कि इसे कैसे खाना है। तो उसे तोड़ना है एंड आपकी जो भी मर्जी है, सब्जी चटनी सांबर सब कुछ मिक्स करके भी खा सकते हो। सो मैंने तो खाना बहुत एंजॉय किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए तो मैंने उनके लिए भी गरम गरम कड़बू बनाए एंड देन प्लेट लगा के दे दिया। ही तो लव्ड इट, बहुत अच्छा, उन्हें भी बहुत पसंद है तो उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया। उसके बाद मैं तो बैर बन गई थी, मुझे एक तो थकान भी हो गई थी एंड खा के भी बिल्कुल बैर बन गई थी। उसके बाद मैंने सियारा को सुलाया एंड देन मैं एडिटिंग करने लगी थी एंड शाम हो गई थी, सियारा उठ गई तो उसको मैंने मैंगो शेक बनाना था
तो उसको मैंने बताया था सोते वक्त कि उठने के बाद मैंगो शेक बनाऊंगी आज, क्योंकि मैंने ये ला के रखा था तो उसके लिए वो बनाया, बट ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं था। बिकॉज़ यार आई डोंट नो, एक तो बहुत ही पेल येलो था एंड स्वीट भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं था, तो मुझे ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। एंड फ्रोज़न था तो बहुत ज़्यादा ठंडा एंड ऐसे गाढ़ा गाढ़ा आइसक्रीम जैसे बन गया था, तो मैंने थोड़ी देर उसको वैसे ही रख दिया था एंड बाद में फिर मैंने उसको पीने दिया। एंड येस, व्लॉग को भी यही पे एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड येस, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, जिसने भी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होने के लिए मेरी मदद की। सो थैंक यू सो मच। वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 1000 सब्सक्राइबर्स एंड दैट इज़ अ माइलस्टोन फॉर एवरी यूट्यूबर। सो वो मैंने अचीव किया है, लेकिन अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। फॉर दैट यू हैव टू कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सपोर्ट। बाय बाय।